हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने समझा था फंक्शंस दो टाइप के होते हैं, एक इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन और एक कंप्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन। कंप्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन का मतलब क्या था, सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो मिन टर्म प्रेजेंट होगी एब्सेंट होगी। लेकिन इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन में हमारे पास थर्ड पॉसिबिलिटी होती थी कि वो डोंट केयर हो सकती है ना। तो मिन टर्म के पास तीन पॉसिबिलिटी है, तो प्रेजेंट होगी, एब्सेंट होगी या वो डोंट केयर होगी। डोंट केयर का मतलब रियली डोंट केयर अबाउट देम। वो अपनी सहूलियत के हिसाब से हम लोग चलते थे, कभी 1 ले लेते थे, कभी 0 ले लेते थे एंड सो ऑन। तो मतलब हमारे को लिटरल काउंट कम से कम चाहिए होता है, उसके चक्कर में हमारे को जो अच्छा लगता था वो कर लेते थे। याद आ रहा होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सारा कुछ क्लियर किया था, है ना। और हमने ये भी देखा था कि एक इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन एक्चुअली में बहुत सारे कंप्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन को रिप्रेजेंट करवा रहा होता है, और हम वो कंप्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन पिक कर लेते हैं जो कि हमारे को लिटिल काउंट कम से कम दे रहा होगा। और लिटिल काउंट कम से कम की तरफ हम लोग क्यों भागते हैं, ताकि हमारे पास गेट्स और वायर्स कम से कम लगे। सब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्लियर किया था। अच्छा, अब हमारे दिमाग में एक बड़ा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन आ सकता है कि आफ्टर ऑल इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, मतलब इनकी नीड ही क्या है। कंप्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन हमारे पास है तो हम उनसे काम चलाए ना। हम इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन की बातें कर ही क्यों रहे हैं, है ना। दैट मींस व्हाई इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन एग्जिस्ट और व्हाट इज द नीड ऑफ इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन। इनकी नीड क्या है भाई, क्या जरूरत है इनकी, है ना। तो अब उसका आंसर मैं आपको कर रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन इंप्लीमेंट तो होते नहीं, इंप्लीमेंट तो कंप्लीटली स्पेसिफाइड ही होते हैं, है ना। तो कोई ना कोई इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन मेरे पास है, तो मैं देख लूंगा अपने सहूलियत के हिसाब से। लिटिल काउंट कम के चक्कर में हम सेल्स बना लेते थे एंड सॉन, और वो जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग गेट की हेल्प से, वो तो कंप्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन ही होता था। आई थिंक मैंने आपको सारा क्लियर किया था प्रीवियस लेक्चर में। बार बार बोलूंगा, टाइम बर्बाद होगा। तो आपके मन में आएगा, जब फाइनली इंप्लीमेंट कंप्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन ही होता है तो फिर इसकी जरूरत क्या पड़ रही है। तो इसकी जरूरत मैं अब आपको दिखाता हूँ, एक बार नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर ए फंक्शन इन्वॉल्विंग बीसीडी डिजिट्स। फंक्शन इज ऑन विद रिस्पेक्ट टू ऑड बीसीडी डिजिट, है ना, नंबर नहीं होना चाहिए, डिजिट लिख लेते थोड़ा सा ठीक लगेगा आपको, ठीक है। तो ऑड बीसीडी डिजिट, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो बीसीडी डिजिट्स कौन कौन सी होती हैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो, है ना। ये देखो, मैं प्रीवियस स्लाइड पे आपको समझा देता हूँ, रादर चलो एक नई स्लाइड लेते हैं, उस पर समझाता हूँ, है ना। बीसीडी डिजिट्स 4 जीरो से लेकर के 1001 तक होती थी। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि आपको याद आ रहा होगा बीसीडी का था बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल याद नहीं आ रहा तो प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे, डिजिटल की स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग की वीडियो देखना। मैंने बीसीडी पे प्रॉपर अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं, मल्टीपल वीडियोस बनाए थे, मैंने आपको पूरा ढंग से समझाया था, बीसीडी एडिशन, बीसीडी सब्ट्रैक्शन एंड सो ऑन। तो आप प्लीज वो वीडियो देख लेना, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है, नाम से समझो, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो हर एक डेसिमल डिजिट के लिए हम 4 4 बिट का बाइनरी लिखते चले जाते हैं, जिसको हम लोग बीसीडी कहते हैं। अब जैसे सपोज कर लो मेरे पास 12 बेस 10 है, तो उसका बीसीडी क्या लिखेंगे भी, 1 के लिए 4 डिजिट का बाइनरी और 2 के लिए 4 डिजिट का बाइनरी, ऐसे। ये आया जी बीसीडी फॉर 12। आई थिंक याद आ रहा होगा सब लोगों का, है ना। तो बीसीडी डिजिट्स क्या है भाई, 4 जीरो से लेकर 1001 तक है। ऐसा क्यों अभी 1001 तक क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, सबसे बड़ा डेसिमल डिजिट आपको पता है क्या होता है भाई, 9, है ना। 0 से लेकर 9 तक हम लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं। डेसिमल डिजिट 9 से ऊपर थोड़ी है कोई। 10 तो आप दो डिजिट बना कर रखी है आपने, एक 0 और एक 1। आई थिंक तो बेसिक बात आप सब समझते हो, नंबर सिस्टम सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, चेक कर सकते हैं। बेस 10 है तो सबसे सो डिजिट कहां से कहां तक होंगे, 0 से लेकर 9 तक होंगी। याद है कि नहीं, क्योंकि 10 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कहां से कहां तक आएगा, 0 से लेकर 9 तक। याद आ रहा है, तो वही कहानी होती थी, डिजिट्स का होती थी रिमाइंडर जनरेटेड व्हेन डिवाइडेड बाय द बेस। आई थिंक सब याद आ रहा होगा, मैंने सब बता रखा है आपको। चलो ठीक है जी। तो मेन बात क्या है कि 0 से लेकर 9 तक डेसिमल डिजिट है, तो बीसीडी डिजिट भी तो वहीं से वहीं, तो उसका बाइनरी तो है, तो ये 0 के लिए हो गया और ये चलते चलते 9 तक हो गया। तो इसके आगे हमारे पास जो बीसीडी होता है वो नहीं होता। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1001 तक ही है, उसके आगे बीसीडी नहीं है, मतलब इन द सेंस, क्योंकि 4 बिट अगर आप ले रहे हो तो 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे ना। आपने तो 10 कॉम्बिनेशंस लिए, यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक की गिनती कितनी, 10 कॉम्बिनेशन लिए, बाकी सारे कॉम्बिनेशन कहां गए भाई, वो सारे इनवैलिड बीसीडीज होते थे, आपको याद आ रहा होगा, है ना। मैंने आपको सारा समझाया था, टोटल 6 इनवैलिड बीसीडीज होते थे। तो जब मैं आपको बीसीडी सब्ट्रैक्शन एडिशन पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने बताया था ना, इनवैलिड बीसीडी आते तो ऐड डेसिमल 6 टू द रिजल्ट। सब याद आ रहा होगा, मैंने सब बताया था, हाँ जी। तो ठीक है जी, तो 1010 से लेकर के 4 1 तक, ये सारी की सारी क्या है जी, ये सारी की सारी हैं जी इनवैलिड बीसीडीज। दीज ऑल आर इनवैलिड बीसीडीज। याद आ रहा है कि नहीं, तो टोटल ये 6 इनवैलिड बीसीडीज होते थे, है ना। तो ठीक है जी, तो 0 से लेकर 9 तक ये तो एकदम ठीक है, ये सब वैलिड बीसीडीज हैं, बाकी सारी इनवैलिड बीसीडीज हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, एक बार नोट डाउन करो इसको। हाँ, अब देखो, फाइंड द मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन, हमारे को मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन बतानी है फॉर ए फंक्शन इन्वॉल्विंग बीसीडी डिजिट्स, ठीक है। फंक्शन इज ऑन मतलब 1 कब देगा वैल्यू, फंक्शन इज ऑन मतलब 1 का मतलब कौन कौन सी मिन टर्म प्रेजेंट है वो कहानी करे। फंक्शन इज ऑन
विद रिस्पेक्ट टू ऑड बीसीडी डिजिट्स। तो ठीक है जी, ऑड बीसीडी डिजिट्स हैं तो मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ एफ ए बी सी डी, ठीक है, और हम क्या कह देते हैं सिग्मा एम। अच्छा जी, ऑड ना, तो 1 3 5 7 और 9, दैट्स इट। आई थिंक समझ में आया कि नहीं? ये मिन टर्म प्रेजेंट होगी ना। क्या बोला इसने, फंक्शन इज ऑन विद रिस्पेक्ट टू ऑड बीसीडी डिजिट्स। तो ऑड बीसीडी डिजिट्स का मतलब क्या हुआ भाई? ये देखो भाई, अगर मैं पूरा समझाऊं बहुत टाइम बर्बाद होगा, रियली में इतना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। 4 जीरो से लेकर 4 1 तक आपको सारे लिखने पड़ेंगे। अब लिखने के बाद मैं क्या कहूंगा जी, जो जो ऑड बीसीडी डिजिट्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 है, मतलब फंक्शन इज ऑन मतलब वैल्यू 1 है, नहीं तो 0 है। तो मिन टर्म कौन कौन से मिन टर्म प्रेजेंट है? आई थिंक समझ पा रहे होगे, 1 3 5 7 9 और मिन टर्म सारी सारी प्रेजेंट है। अच्छा जी, अब मेन बात यह है कि इसके लिए हमारे को आगे और भी तो काम करना पड़ेगा ना। 10 से लेकर 15 तक ये सारी की सारी डोंट केयर हो गई। प्लीज इस बात को समझो, ये सारी मिन टर्म्स अब डोंट केयर है। क्यों डोंट केयर है? वी रियली डोंट केयर अबाउट देम। चाहे 1 हो चाहे 0 हो, मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से चलूंगा, क्योंकि बीसीडी में ये सब आती नहीं है। बीसीडी तो 9 तक ही है, उसके आगे तो इनवैलिड बीसीडीज है। इनवैलिड बीसीडीज है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, अब फंक्शन में मैं 1 0 1 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 भरूं या 0 भरूं, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन कभी आना ही नहीं है बीसीडी में। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो इसीलिए इनको हम डोंट केयर कंसीडर करेंगे। तो ये अब रियल सिनेरियो समझ में आया आपको कि रियली यूज क्या है डोंट केयर का। तो डोंट केयर कहां से कहां तक आएगा जी? 10 11 12 13 14 15। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा डाउट है ना भाई, एक्चुअली मेरे को सेटिस्फेक्शन हो नहीं रही है, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है ना, आप मेरे सामने होते आप मुझे बोल देते कि सर मेरे को समझ में आ गया, बट अभी शायद आपको गड़बड़ लग सके, तो 2 मिनट लगेंगे, मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ भाई। 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0। ओके जी, 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0। 10 हो गया। 10 के बाद आएगा जी 11, ये फिर आएगा जी 12, फिर आएगा जी 13, और फिर आएगा जी 14, और फिर आएगा जी 15। मैं आपको बार बार समझाता हूँ, जब भी मिन टर्म्स लिखने तो ऐसे सीधा लीनियरली ऐसे लिखा करो, सीधे जैसे मैंने लिखी है। इससे आपको ना दिमाग में सारा फिट रहेगा, है ना? 1 क्या है, 2 का बाइनरी क्या है, 3 का बाइनरी क्या है, 13 का क्या है, 14 का क्या है, ये सब रट रहेंगे आपको। नहीं तो अगर आप नॉर्मल स्टाइल अपनाओगे जो आपको कॉलेज में पढ़ाया गया, 0 1 0 1 0 1 लिखो, फिर 0 0 1 1 लिखो, फिर 4 0 4 1 लिखो, फिर 8 0 8 1 लिखो, ऐसे बना सकते हो, पर वो बकवास तरीका है। उससे ना फिर आप चीजें भूल भाल जाओगे, आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। तो 2 मिनट टाइम जरूर लगता है, लेकिन आप चीजें अच्छे से माइंड में ग्रैस्प करके रख पाओगे। नो डाउट इसमें आपका दिमाग नहीं लगेगा, आप सीधा लिखते चले जाओगे 0 1 0 1 0 1, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 4 0 4 1 4 0 4 1। बट टाइम की बर्बादी तो नहीं है, मतलब आप जल्दी काम कर जाओगे, दिमाग यूज नहीं करोगे। बट फिर वही बात है, दिमाग यूज नहीं करोगे तो उसका कॉस्ट भी आपको बियर करना पड़ेगा, आपको ये सब चीजें रटेंगे नहीं। अब मेरे को एकदम रटी रहती है, 13 का बाइनरी क्या है, 14 का बाइनरी क्या है, 15 का क्या है, 11 का क्या है, 12 का क्या है, एंड एक झटके में मेरे को सारे याद है, वो सिर्फ इसलिए याद है, ठीक है ना? अच्छा जी, तो अब देखो भाई, अब कहा क्या गया भाई, ये तो हो गई, ठीक है, ये फंक्शन में हम लिख रहे हैं ए बी सी डी। अच्छा जी, तो अब बीसीडी वाली बात कही ना इसने, बीसीडी डिजिट्स, तो मैं बोलूंगा यहाँ तक ही मेरे पास ये वैलिड है, बाकी सारे तो इनवैलिड है ना? तो यहाँ तक की ही वैलिड है, बाकी सारे तो इनवैलिड है। अच्छा जी, और इसने बोला क्या था भाई, फंक्शन इज ऑन विद रिस्पेक्ट टू ऑड बीसीडी नंबर्स। ऑड के कॉरस्पॉन्डिंग ऑन है, तो मतलब जो फंक्शन है हमारे पास एफ ए बी सी डी, ऑन मतलब वैल्यू 1, है ना? तो ऑड बीसीडी नंबर 1 1 1 3 5 7 और 9, है ना? तो इवन वाले में 0 होगा, ये 0 2, है ना, 4 6 8। ठीक है, मैं लाइन नहीं खींच रहा हूँ, बहुत टाइम बर्बाद होगा, है ना? नहीं तो फिर वही बात है, एक्चुअली किसी ना किसी को कोई दिक्कत ना महसूस हो जाए, है ना? और क्योंकि दिक्कत तुम्हारे को हो या ना, मेरे को तो होगी, मैंने आपको बताया मेरे को लाइनें दिखती नहीं है ढंग से, मेरे को दिक्कत होती है ना? तो फिर वही बात है, प्रॉब्लमेटिक है ये चीज। हाँ ठीक है, तो खैर चलो ठीक है जी। तो ये इवन वाले के केस में देख लो, मैंने सारा 0 भरा है, मतलब फंक्शन इज ऑफ with respect to even BCD digits and it is on with respect to odd BCD digits। तो odd BCD digits के corresponding हमने देख लो आराम से 1 भरा हुआ है, 1 3 5 7 और 9। ठीक है जी, तो अब वही बात है। अच्छा, अब आगे देखो भाई, आगे ये तो सारी इनवैलिड बीसीडीज है ना, तो अब क्या फर्क पड़ता है आपको, यहाँ चाहे 0 भर लो चाहे 1 भर लो, मेरे को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। क्यों फर्क नहीं पड़ने वाला? क्योंकि ये सब तो वो है ना, इनवैलिड बीसीडीज है ना, ये नंबर्स कभी आने नहीं है, आने ही नहीं है, तो आई रियली डोंट केयर अबाउट देम। चाहे 0 हो चाहे 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से चलूंगा, जो भी लिटिल काउंट कम लाने में हेल्प करेगा मैं उसको पकड़ूंगा, नहीं तो नहीं पकड़ूंगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे जी, डोंट केयर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो अब आराम से मैंने ट्रुथ टेबल बना दी, अब आपके दिमाग में चीजें ढंग से बैठ जाएंगी, अब आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, है ना? मेरे को भी सेटिस्फेक्शन होगी, आपको भी अच्छे से सेटिस्फेक्शन होगी। तो ये सारे की सारी 6 डोंट केयर है,
और ये आई थिंक पकड़ गए होगे आप लोग। ठीक है जी, तो अब जो मैंने फंक्शन लिखा है वो आपको समझ में आ गया होगा, एफ ए बी सी डी सिग्मा एम 13579 प्लस डोंट केयर ऑफ दिस। ठीक है, तो बस अब बस आपको क्या करना है, मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालनी थी। तो बस अब मैं क्या करूंगा, अपने के मैप में वैल्यूज भरूंगा और अपना आंसर निकालूंगा। क्या भाई 1 3 5 7 9, चलो भरो फटाफट। 1 3 5 7 9 और उसके आगे ये 10, ये 11 12 13 14 15। ठीक है जी, तो ये सब डोंट केयर है। अच्छा जी, तो अब देखो सीधा सीधा 8 का सेल बन रहा है, हमारा काम खत्म। और इसका आंसर क्या लिखोगे जी? इसका आंसर आएगा जी, ये देखो भाई डी आ रहा है ना, डी इज द आंसर, सो सिंपल। ठीक है, तो एक लिटिल काउंट भी पूछा जा सकता था, इसका लिटिल काउंट 1 आ रहा है क्योंकि सिंपल एक ही 8 का सेल बना है, काम खत्म। तो अब मैंने अपनी मर्जी से इन तीनों डोंट केयर्स को 1 ले लिया है और बाकी को 0 कंसीडर किया है। तो मतलब किस किस को मैंने 1 कंसीडर किया है? 11 11 को 13 और 15, 11 13 15, 11 13 15 इनको मैंने 1 कंसीडर कर लिया है। और मैंने जो है 10 है ना, 12 और 12 13 14, 10 12 और 14 इनको मैंने 0 कंसीडर कर लिया है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब जो मैं इंप्लीमेंट करूंगा फंक्शन, वो तो कंप्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन ही होगा। और उस कंप्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन की क्या खास बात होगी? मिन टर्म तो है ही है सारी की सारी, ये 1 3 5 7 9 और साथ में 11 13 और 15 भी मैंने बीच में जोड़ ली है और 10 12 14 को मैंने 0 माना है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो क्योंकि जो इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन होता है वो तो इंप्लीमेंट होंगे ही ना भाई। वो कैसे इंप्लीमेंट होंगे, है ना? क्योंकि आप गेट्स वगैरह बना करके तारों में इनपुट डालोगे तो इनपुट तो डालोगे ना भाई, है ना? 0 भी डाल सकते हो, 1 भी डाल सकते हो। तो आपको बल्ब जलाना है या नहीं जलाना वो तो देखना पड़ेगा ना भाई। तो इंप्लीमेंट नहीं होते ये, इंप्लीमेंट तो कंप्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन ही होते हैं। तो हम उस कंप्लीट उस जब ये इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन होता है, हम उसको जबरदस्ती इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम वो कंप्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन इंप्लीमेंट कर देते हैं जिसका लिटिल काउंट कम से कम आ रहा हो। तो एक इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन है, आईसी लिख रहा हूं मैं, इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन है, वो बहुत सारे कंप्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन को रिप्रेजेंट करवा रहा होगा। तो मैं उस वाले को पकड़ूंगा जिसका लिटिल काउंट कम से कम आ रहा होगा, तो मैं उसको उठा करके इंप्लीमेंट कर दूंगा। तो मैंने कंप्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन को इंप्लीमेंट किया है ऑन बिहाफ ऑफ इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन। और किसको पिक किया है, क्योंकि बहुत सारे थे, किसको पिक किया जिसका लिटिल काउंट कम से कम आ रहा था। तो मैंने वही काम यहाँ पे करके दिखाया है। मैंने एक ऐसा कंप्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन इंप्लीमेंट कर दिया इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, जिसका लिटिल काउंट कम से कम आ रहा था। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लिटिल काउंट क्या आ रहा है जी? 1 ही आ रहा है, क्या? सिर्फ डी, डी इज द आंसर। आई थिंक पकड़ गए आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन एग्जिस्ट ही क्यों करता है, क्योंकि हमारे को लगता होगा ये इंप्लीमेंट होते नहीं, फालतू की बातें हैं ही क्यों। तो उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको कोट करके दिखा दिया, ठीक है, कि यहाँ पे ये यूज हो रहे हैं। ठीक है, चलो करो नोट डाउन, नेक्स्ट लेवल पे जंप कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो अब देखो भाई, है ना, ये भी आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और ये जो थोड़ा सा मैंने रफली लिखा था ये भी आपने कर लिया था नोट डाउन, ये भी कर लिया है और ये भी कर लिया है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो जो मैंने अभी बातें बोली थी वो मैंने लिख करके दिखा रखी है। सिंस वी हैव 6 डोंट केयर मिन टर्म्स, सीधी सी बात है, देखो भाई आराम से 6 है ना मिन टर्म्स डोंट केयर वाली, 10 से लेकर 15 तक, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो इसका मतलब टोटल कितने कितने कंप्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन को रिप्रेजेंट करवा रहा होगा? 2 पावर 6 को, 64 है। आप 64 में से मैं किसको पकड़ रहा हूँ? उसको पकड़ूंगा जिसका लिटिल काउंट कम से कम होगा। तो ये मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि since we have 6 don't care min terms, so it is an incompletely specified function। obviously हम समझ चुके हैं, एक भी don't care होती तो वो incompletely specified function होता, है ना, आगे। लेकिन यहाँ पे 6 ठीक है जी। and it represent 2 power 6, that is 64 completely specified functions, and out of those 64 functions we have chosen only one function having minimum little count, that is this। ठीक है, 1 3 5 7 तो था ही था, 11 15 11 13 15 को मैंने साथ साथ पिक कर लिया, ये मैंने दिखाया था आपको, 11 13 15 साथ साथ मैंने पिक कर लिया, बाकी को मैंने छोड़ दिया। आई थिंक समझ गए होगा आप लोग, नोट डाउन करो, नेक्स्ट टाइप पे जंप कर रहा हूँ। कर लिया, चलो जी नेक्स्ट टाइप पे आ रहे हैं। हाँ जी, तो अब देखो भाई, ये है एक हमारे पास फंक्शन गिवन है ना, और हमारे को इसको दिखाना है ना, मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिख करके दिखानी है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आना है यहाँ पे, इसे मैंने दिखाया नहीं तो आपको लोगे कि सर आपने तो बहुत सारी प्रैक्टिस कराई है, फिर ये सब फालतू के क्वेश्चन आप बार बार क्यों करा रहे हो। मैं भी आपको समझाता हूँ, यहाँ पे बड़ी ब्यूटीफुल पॉइंट आएगा। देखो भाई, 1 3 7 11 15, 0 1 2 3, है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 हो गया। अच्छा डोंट केयर क्या है जी? 0 2 5, 0 2 और ये 5, ठीक है जी, ये एक फंक्शन है। अच्छा जी, तो आप देखो इसको मिनिमाइज कैसे करना है ना, तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिखनी है ना। तो मैं क्या करता हूँ, देखो भाई, एक तो ये देखो, इस वाले वन का क्या इलाज है? सिर्फ एकमात्र इलाज ये तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है जी। अच्छा, और फिर इस वाले वन के लिए देखो, इस वाले वन के लिए दो इलाज है, क्या? एक ये और एक ये, है ना। तो लेट मी राइट इट,
है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो चलो ठीक है, मैं फिर यही बनाता हूँ। ये देखो भाई, एक तो हो जाएगा ये तरीका, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होगा, मैं इसको फटाफट से एक बार यहाँ पे उतार लेता हूँ, ठीक है जी। तो दूसरा तरीका होगा जी ये, आई थिंक समझ पा रहे हो। तो कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, अरे ऑब्वियस सी बात है भाई, दोनों के दोनों ठीक है, इसमें क्या टेंशन है। अच्छा जी, तो इस वाले फंक्शन का आंसर मैं क्या लिखूंगा, मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा जी, सी डी प्लस में ए बार डी। आई थिंक समझ पा रहे हो। देखो यहाँ से क्या आ रहा है, ए बार को ये इस वाले सेल का आंसर लिख रहा हूँ, जहाँ पे पेन चल रहा है वहां ध्यान लगाओ, ए बार डी। और इस वाले का तो सी डी नजर आएगा आपको, ठीक है जी। इसमें देखो ये सी डी है ही है, प्लस इस वाले का क्या है जी, ए बार बी बार। तो अब मेन बात यहाँ पे आपको ये समझ में आनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं था। देखो हम कह रहे थे ना कि अब देखो यहाँ पे टोटल मैं क्या बोलूंगा, तीन तीन डोंट केयर है, तो 2 पावर 3 दैट इज 8। तो ये फंक्शन जो है ये 8 कंप्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शंस को रिप्रेजेंट करवा रहा है, कंप्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन को रिप्रेजेंट करवा रहा है। अब उनमें से उसको पकड़ना होता है जिसका लेटर काउंट कम से कम आ रहा हो। तो मेरे पास यहाँ पे दो फंक्शन थे जिनका लेटर काउंट कम से कम आता है, मैं दोनों को पकड़ सकता हूँ, मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये मत मान के चलना कि सिर्फ एक ही आंसर आता है, मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों अगर आप एल्जेब्रिकली देखोगे तो सेम फंक्शन नहीं है भाई, अलग अलग फंक्शन है, ऑब्वियस सी बात है भाई। सीडी सेम है, यहाँ पे ए बार बी बार और यहाँ पे ए बार डी है, तो ये ए बार बी बार और ए बार डी सेम तो नहीं है ना। तो अब आपको यहाँ से और भी समझ में आ रहा होगा। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली किसको इंप्लीमेंट करके दिखाया है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, है ना। ये किसको रिप्रेजेंट करवा रहा है, सिग्मा एम 0 1 2 3, है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये इसको रिप्रेजेंट करवा रहा है। और ये वाला किसको रिप्रेजेंट करवा रहा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी स्टैंडर्ड एसओपी क्या बनेगी, 0 1 2 3, है ना। और उसके बाद फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 15। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो मैंने अपनी मर्जी से, अपनी सहूलियत के हिसाब से इस वाली डोंट केयर को वन बना लिया और इन दोनों को जीरो बना लिया, और इस वाले के लिए मैंने इन दोनों को वन बना लिया, इसको जीरो बना लिया। तो आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, है ना। अब ये मत बोल के बैठ जाना प्लीज, ये फालतू फालतू के थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे कि सर ये तो दो डोंट केयर को कंसिडर करा, ये एक को कंसिडर करते हो, ये बेटर है इसको पकड़ ला, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमारा एम था भाई लिटिल काउंट कम से कम आना चाहिए, लिटिल काउंट कम से कम 2 में आ रहा, तो मैं दोनों को कंसिडर करूंगा। तो बोथ आर एलिजिबल, तो दोनों में से जिसका आपका मन करे आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो अब वही बात है, अगर आप जीरोस के हिसाब से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं इस फंक्शन को, तो देखते हैं जरा क्या बनता है ना। तो देखते हैं दो दो आंसर आते हैं, एक ही आंसर आता है, लेट मी चेक इट आउट, ठीक है, लेट मी चेक इट आउट। इसको कॉपी कर लेते हैं, हाँ। तो इसको तो हो, सारी गड़बड़ होगी भाई, सारा मैसी हो गया। तो देखो भाई, मैच तो मैंने ठीक करी है, लेकिन सुबह से लेकर शाम हो गया भाई, है ना। ये मतलब पूरा दिन लग गया मेरे को इसको ठीक करने में। एक्चुअली क्या हुआ, सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, और ये जब क्रैश हुआ तो फिर सारी स्लाइड्स उड़ गई, मेरे को याद नहीं था कुछ भी मैंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, तो सारा कुछ दोबारा से सोचना और सब कुछ दोबारा से सारा स्लाइड्स मैंने बनाई है। खैर चलो ठीक है, एनी हाउ जो भी है पार्ट ऑफ लाइफ है ना, काम तो करना ही है। हाँ, तो मेन बात क्या थी, यहाँ पे हमने देखा था कि जब हम वंस को लेके काम कर रहे थे, मतलब एसओपी में एक्सप्रेशन देख रहे थे, तो उस केस में हमारे पास दो दो आंसर आए थे। अब हमारा एम था ये देखना कि जब हम पीओएस में देखेंगे, मतलब जीरोस के हिसाब से देखेंगे, तो क्या दो दो आंसर आते हैं, एक में ही काम चलता है। तो हम देखते हैं वो सब, है ना। तो देखो भाई, आराम से नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ से देखते ही ये सीधा ये एक 8 का सेल बनेगा, ठीक है। इस 8 के सेल के बाद ये एक 4 का सेल बनेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो इसका आंसर अब देखो जरा क्या बनेगा, इस 8 वाले का आंसर क्या लिखोगे भाई, देखो यहाँ ये ए बी तो खत्म हो गया, यहाँ से डी आ रहा है ना, ये जीरो था तो हम सीधा लेते थे, याद है ना, पीओएस में लिख रहे तो उल्टा काम करते हैं, डी डॉट, और यहाँ पे आगे क्या आएगा भाई, ये 8 वाले का हो गया तो इसलिए हमने डॉट लगा दी। अब 4 वाले का आंसर लिखेंगे, तो क्या कॉमन है यहाँ से, ए बार, वन है ना, वन है तो मतलब उल्टा, जीरो मतलब सीधा, वन मतलब उल्टा, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है जी। तो ए बार और यहाँ से सी, ए बार प्लस में सी, तो मतलब ए बार डी प्लस में सी डी, ऐसे आप सोच सकते हो। तो ये वही बन के आया है ना, तो ये इसके जैसा हमने काम करके दिखा दिया, ठीक है जी। अच्छा जी, और अगर मैं
और कोई इलाज देखूं, और कोई इलाज मेरे पास नजर यहाँ पे नहीं आ रहा है ना। ये 8 का बनेगा और ये 4 का ही बनेगा, तो मतलब डायरेक्टली अगर पीओएस में कहा जाता है काम करने के लिए, तो पीओएस में तो फिर सिर्फ हमारे पास एक ही आंसर आ रहा है, यही पीओएस में हमारा आंसर है। दो आंसर नहीं है, एसओपी में हमारे पास दो आ रहे हैं, है ना। तो एक बात आपको ये भी समझ में आ गई। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको क्या समझ में आई है कि जब इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शंस होते हैं हमारे पास, उस केस में हमारे पास हो सकता है कि एसओपी में 2 आ जाए, पीओएस में 1 आ जाए, एंड सो ऑन। मतलब ये कोई जरूरी नहीं होता। मतलब मेन बात यहाँ पे समझने की, अगर एसओपी में 2 आंसर आए तो पीओएस में भी 2 आंसर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को। बहुत माइन्यूट पॉइंट्स है, कोई आपके साथ डिस्कस नहीं करेगा, बट मैं फिर भी डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में चीजें एकदम फिट रहे, है ना। कभी आपको कंफ्यूजन आए किसी भी तरीके की। नोट डाउन करो इसको, नेक्स्ट स्लाइड में जंप कर रहा हूँ। ठीक है, समझ गए। अभी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहीं से निकालूंगा, बट मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स दिखाता हूँ फिर मैं बताता हूँ। नोट डाउन कर लो इसको। कर लिया? ठीक है जी। अब देखो भाई, इफ फंक्शन इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड, ये मेरे मन में आया था वो मैंने लिखा हुआ है। इफ फंक्शन इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड देन इट्स मिनिमाइज्ड एसओपी एंड पीओएस आर इक्विवेलेंट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बहुत ध्यान से समझना। अगर कंप्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन है ना हमारे पास, तो उसका मिनिमाइज एसओपी और पीओएस ऑब्वियस सी बात है भाई इक्विवेलेंट होंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन है भाई, फंक्शन को रिप्रेजेंट कराने के दो तरीके होते हैं, एसओपी में करा लो या पीओएस में करा लो। ऑब्वियस सी बात है, जब दो तरीके हैं तो दोनों इक्विवेलेंट ही तो होंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे देखो। अब जैसे अगर मैं एसओपी के हिसाब से लिखूं, मतलब वंस के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करूंगा, तो एक ये सेल बनेगा और एक ये सेल बनेगा। कंप्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन है भाई, वंस या जीरोस और कुछ नहीं है, डोंट केयर वगैरह का चक्कर नहीं है। तो ये मैं कहता कंप्लीटली स्पेसिफाइड। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? इसका आंसर आएगा जी आर बार एस बार प्लस में ये हॉरिजॉन्टल का समझ पा रहे होगे, आर बार एस बार, और इसका पी क्यू। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। अच्छा जी, और अगर मैं जीरोस के हिसाब से देखूं तो देखना जरा क्या बन के आएगा। अब जीरोस के हिसाब से अगर हम चलेंगे, तो ऐसे जीरोस पकड़ो जिनका कोई इलाज ना नजर आता। जैसे देखो अब ये वाली जीरो है ना, इसका आप सोचो कॉर्नर, एक कॉर्नर में तो ये 2 का सेल बनेगा। अरे महा बकवास है, इसको क्यों बनाना है भाई, जब ये 4 में आ रही है ना। तो इसको 4 में पकड़ो ना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर और देखो, है ना। और क्या कर सकते हो, इस वाले जीरो की कहानी करो, ये इस 4 में आएगी, ठीक है। इन दो जीरोस की कहानी करो भाई, 2 का सेल बना, तो नहीं 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 नहीं, मैं ये 4 का बनाऊंगा, है ना। अब आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, और ये एक 4 का बनेगा, ठीक है। तो ठीक है भाई, तो टोटल हमारे पास ये 4 बने हैं। हम इनका फटाफट आंसर लिखते हैं, है ना। एक एक करके लिखूं, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, है ना, तो कंफ्यूजन आएगी। इसका फटाफट से पहले इसका आंसर लिखते हैं। हाँ जी, इसका आंसर क्या आएगा जी? इसका आंसर आएगा जी P प्लस में यहाँ से आएगा जी आर बार, है ना। P क्यों लिख रहे थे? क्योंकि जीरो था, जीरो मतलब सीधा, 1 मतलब उल्टा, ठीक है जी। P प्लस में आर बार डॉट। अच्छा जी, इसके बाद अगला अगला हमने ये बनाया था। इसका आंसर क्या लिखोगे? इसका आंसर लिखोगे जी P प्लस में एस बार डॉट। इसका आंसर बताओ भाई। इसका आंसर बनेगा जी Q प्लस में एस बार, और लास्ट ये सेल बनेगा। इसका आंसर बताओ भाई क्या बनेगा? Q बार प्लस में, सॉरी Q प्लस में आर बार, है ना। Q क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जीरो आ रहा था, है ना। हाँ जी, तो Q प्लस में आर बार, ठीक है। चलो तो इसका जरा देखते हैं क्या बन के आएगा। तो यहाँ से अब देखो फटाफट से, मैं थोड़ा सा टाइम बचाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सीधा लगेगा यहाँ पे, है ना। तो P प्लस में एस बार आर बार, ठीक है जी। और यहाँ से देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ लगेगा, Q है ना कॉमन। प्लीज नहीं समझ में आया तो प्रीवियस लेक्चर्स देखो मेरे, बुलियन अलजेब्रा के, सब याद आ जाएगा। Q प्लस में एस बार आर बार, तो अब वही बात है भाई, एस बार आर बार आ जाएगा, है ना, कॉमन। तो फिर उसके साथ से पी क्यू बन जाएगा, तो एस बार आर बार प्लस में पी क्यू। अरे ऑब्वियस सी बात है, देखो यही था, ये आना ही था, 100% सेम आना ही था, है ना। तो मतलब चाहे आप पीओएस में करो चाहे एसओपी में करो, मैंने आपको कन्वर्ट करके दिखा दिया। समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो भाई, ये हमारा एसओ पीओएस में आया था आंसर। अब इस पीओएस को मैंने लॉज लगा करके एसओपी में कन्वर्ट करके दिखा दिया, और एसओपी जो मैंने कन्वर्जन करके दिखाई और जो आपने एसओपी निकाली थी इवन वंस वाले से, सेम निकल गया, और निकलना भी था। क्योंकि आपको पता है फंक्शन को रिप्रेजेंट कराने के दो तरीके होते हैं, एसओपी और पीओएस, दोनों सेम ही है, इसमें क्या टेंशन है भाई, है ना। तो एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इनफैक्ट आप बिल्कुल उल्टा भी चल सकते थे ऐसे, है ना। एस बार आर बार प्लस में पी क्यू था, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते तो एस बार आर बार, एस बार आर बार, पी प्लस क्यू ऐसे बन जाता, एंड सो ऑन, आप वापस ऊपर पहुंच सकते हैं। क्या मैं वो टाइम पास नहीं कर रहा, आप अपना कर सकते हैं, आपके लिए होमवर्क है, इसमें मैं ज्यादा
टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जो मेन क्रक्स है आप उसको पकड़ो, जो मेन जड़ है उसको पकड़ो। जड़ क्या है, क्रक्स क्या है यहाँ पे, अगर फंक्शन कंप्लीटली स्पेसिफाइड होगा तो उसका मिनिमाइज्ड एसओपी और पीओएस दोनों एकदम इक्विवेलेंट होंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन है उस केस में ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में देखो आराम से। ये देखो, if function is incompletely specified then its minimized SOP POS may or may not be equivalent algebraically। वो सेम हो भी सकते हैं और वो इक्विवेलेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, because they may be representing different completely specified function, क्योंकि वो अलग अलग completely specified function को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉमन सेंस से सोचने की कोशिश करो। डोंट केयर जब आएंगे, इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन का मतलब क्या, डोंट केयर को कंसीडर करना। जब आप डोंट केयर का चक्कर बीच में लाओगे तो हो सकता है वो एक डोंट केयर आपने ऐसी पकड़ी जो 1 वाले में भी सेल बनवा रही है और 0 वाले में भी सेल बनवा रही है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो अलग अलग फंक्शन को रिप्रेजेंट करवा रहे होंगे। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, ये बहुत डीप का पॉइंट है, मैं बहुत ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करना चाहता, बट अगर आप सोचोगे तो आपको अपने से समझ में आएगा मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो भाई, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करता तो आपको समझ में आएगा। देखो भाई, अगर आप यहाँ पे एसओपी के हिसाब से चलना चाहोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक सेल बनाऊंगा, तो इसका आंसर क्या होगा जी, आर बार एस बार प्लस एक ये सेल बनेगा, है ना। और तो कोई वे आउट है नहीं वंस के लिए, है ना। तो प्लस में ये क्या बनेगा जी, पी क्यू। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। अच्छा जी, और जब मैं जीरोस का चक्कर लेके चलूंगा तब जरा मेरे को समझाना, जीरोस का चक्कर लेके चलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, ये देखो ये सेल बनेगा जीरोस के लिए, है कि नहीं। तो ये जीरोस के लिए एक सेल बनेगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा जी, क्यू डॉट, है ना। ये क्यूब, ये 8 का सेल कहां से लिख लिया, तो फिर डॉट लगाएंगे। उसके बाद और देखो भाई, और जीरोस का चक्कर कहां से आएगा, ये देखो एक ये सेल बनेगा जीरोस के लिए 4 का, है ना। तो इसका आंसर क्या लिखोगे जी, पी बार प्लस में, सॉरी पी पी आएगा ना, पी सीधा, यू कैन से 0 है तो सीधा आएगा ना भाई, पी प्लस में एस बार, ठीक है जी, डॉट। इसकी कहानी करेंगे तो फिर ये क्या बनेगा जी, इसकी कहानी बताओ जी, इसकी कहानी बताओ जी। इसका बनेगा जी पी प्लस में एस बार, अच्छा सॉरी, नीचे वाले के लिए आर बार आना था ना। हाँ, पहले हमने नीचे वाला किया ना, एक बार दोबारा देख लो, कोई मेरे को जल्दबाजी नहीं है। अच्छा ठीक है, सॉरी, पहले ऊपर वाला ही किया था। एक्चुअली मैं बहुत थक गया हूँ, है ना, सुबह से लगा हुआ हूँ सॉफ्टवेयर को ठीक करने में, ये हुआ है नहीं, और सारी स्लाइड दोबारा से बनाई है तो दिमाग वैसे ही खराब हुआ पड़ा है मेरा, सॉरी फॉर दैट। नीचे वाले का लिए हम लिखना है, हाँ जी ठीक है। तो पी प्लस में एस बार हम लिख चुके थे, अब हम आगे लिख रहे थे पी प्लस में आर बार आएगा, है ना। ऊपर वाला था ना, नीचे वाला है ना, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, पी प्लस में आर बार। आई थिंक नजर आ रहा होगा सब लोगों को, ठीक है जी। फाइनल आंसर हमने ये निकाला है। तो अगर आप इसको फिर भी मिनिमाइज करने की कोशिश करोगे तो फिर ये क्या बन के आएगा भाई, क्यू डॉट पी प्लस में एस बार आर बार, इस तरह से बनेगा ना, है ना। और अगर आप इसको ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया मैंने उल्टा, बस और कुछ नहीं, तो ये फाइनली क्या बन के आएगा जी, पी क्यू प्लस में क्यू एस बार आर बार। और क्लियरली ये देखो, ये दोनों सेम नहीं है भाई, दीज टू आर नॉट इक्विवेलेंट। तब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम जीरोस को लेके चल रहे हैं तो कुछ और तरीके से आंसर आ रहा है, 1 को लेके चल रहे हैं तो कुछ और तरीके से आंसर आ रहा है। और कारण भी आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ये वाली जो दो डोंट केयर थी ना भाई, देखो एक ये वाली डोंट केयर, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर है, तब आप चीजों को समझ पाओगे, है ना। मैं रेड कलर ले लेता हूँ। एक ये डोंट केयर और एक ये डोंट केयर, मैंने इसको 1 वाले में भी इंक्लूड किया है और 0 वाले में भी इंक्लूड करा है ना। तभी फिर ऑब्वियस सी बात है आंसर फिर से इक्वल नहीं आना था, क्योंकि देखो जनरली जब कंप्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन थे हमारे पास, तो जो 1 वाले सेल थे वो कभी भी आप यूज थोड़ी करोगे उनको, फिर 0 वाले में तो दूसरे सेल्स आएंगे। समझ पा रहे हो नहीं, जब हमने 1 वाले सेल लिए थे तो ऑब्वियस सी बात है वो 1 वालों को दोबारा आप 0 वाले में थोड़ी यूज कर रहे थे, दैट इज नेवर पॉसिबल। तो इसलिए घुमा फिरा करके आंसर एकदम इक्विवेलेंट आता था, है ना। तो या तो ये वाले पकड़ दो या फिर दूसरे वाले पकड़ दो, 1 वाले पकड़ दो या 0 वाले पकड़ दो, तो आंसर 100% सेम आता था, क्योंकि कोई सेल रीयूज नहीं किया जाता था यहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है, जब 1 वाला काम करो तो 1 वाले लोगे और जब 0 वाले करो तो 0 वाले करोगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, और एकदम अपोजिट चलते हैं एक दूसरे के। तो ठीक है जी, हमारे पास आंसर एकदम सेम आता था, है ना। क्योंकि फंक्शन को रिप्रेजेंट कराने के 2 तरीके हैं, आई थिंक सबको पता है ना। ऑब्वियस बात है, 2 ही पॉसिबिलिटी है ना, कहाँ का फंक्शन ऑन है या दूसरा बता रहा है कहाँ का फंक्शन ऑफ है। एसओपी क्या बताता है भाई, स्टैंडर्ड एसओपी क्या बताता है, कौन कौन से मिन टर्म प्रेजेंट है ना। और स्टैंडर्ड पीओएस क्या बता रहा है, कौन कौन से मिन टर्म एब्सेंट है। तो वही बात है, 0 के हिसाब से चलेंगे। 2 पॉसिबिलिटी है फंक्शन में, या तो कोई मिन टर्म प्रेजेंट होगी, एब्सेंट होगी। ये कंप्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन की कहानी थी और उसके हिसाब से हमने आंसर निकाला, तो ऑब्वियस बात अभी सेम आएगा, है ना। तो उसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन जब इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शंस का चक्कर आता है तो वहां पे गड़बड़ थोड़ी सी शुरू हो जाती है। क्यों गड़बड़ शुरू हो जाती है, क्योंकि डोंट केयर कंडीशंस आ जाती है। जब डोंट केयर कंडीशंस आ जाती है तो हम सेल को रीयूज करना शुरू कर देते हैं। रीयूज इन द सेंस, मतलब जो आपने 1 वाले के लिए लिया था
वही आप जीरो वाले के लिए भी लेना शुरू कर दोगे। जब ऐसे ये काम करोगे इमीडिएटली वही आपको पता है आंसर ठीक नहीं आने वाला, मतलब आंसर इक्वल नहीं आएगा, है ना, वो अलग अलग होगा। तो डायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, जो एसओपी के लिए आपने फंक्शन पकड़ा है, जो कंप्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन पड़ा है एसओपी के लिए, वही फंक्शन आपने पीओएस के लिए नहीं पकड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही मैंने लिखा हुआ है कि if function is incompletely specified then its minimized SOP POS may not be equivalent algebraically because they may be representing different completely specified function। ये दोनों different completely specified function को बता रहे हैं, सेम को नहीं बता रही। तो वही बात है, अब यहाँ पे जैसे देखो डोंट केयर कितनी थी, यहाँ पे देखो भी तीन डोंट केयर थी, है ना, 1 2 3, हाँ 3 डोंट केयर थे, तो मतलब 2 पावर 3 मतलब 8 कंप्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन को रिप्रेजेंट करवा रहा है। ये एक इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन है जो कि 8 कंप्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन रिप्रेजेंट करा रहा है, बाय 8 क्योंकि 3 डॉट केयर थी, है ना। तो अब खास बात क्या हुई, जो 8 थे, जब मैं, और वही बात है, मेरा एम क्या है भाई, 8 में से ऐसे फंक्शन को पकड़ना जिसका लिटरल काउंट मिनिमम हो। तो लिटरल काउंट मिनिमम को पकड़ने के चक्कर में जब मैंने एसओपी वाले की बात करी तो कोई और फंक्शन पकड़ में आया, और जब मैंने पीओएस के लिए बात करी तो कोई और फंक्शन पकड़ में आया, सेम फंक्शन को मैंने नहीं पकड़ा। ठीक है, तो मेन बात क्या है, जब हम इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन की कहानी कर रहे होते हैं तो कोई जरूरी बात नहीं है कि हम सेम ही फंक्शन को पकड़ेंगे, मतलब एसओपी में भी वही लिटरल काउंट मिनिमम दे रहा है और पीओएस में भी वही लिटरल काउंट मिनिमम दे रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कई बार हो भी सकता है, कई बार नहीं हो सकता, इसलिए मैंने लिखा है मे और मे नॉट। ठीक है, तो कई बार हो सकता है कि जो आपने ये डोंट केयर वाले लिए हैं, मतलब इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन पकड़े हैं, इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन लिए आपने, तो जो भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम लिटरल काउंट वाला कंप्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन आपने पकड़ा, तो हो सकता है कि एसओपी और पीओएस में सेम ही फंक्शन मिनिमम लिटरल काउंट दे दे, और हो सकता है कि डिफरेंट दे। तो जो भी दे रहा है हम तो उसको पकड़ते हैं, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि हमारा एम क्या है, हमारा एम है भाई कम से कम गेट्स लगे और कम से कम वायर्स लगे, इस चक्कर में हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। फिर आप बोलोगे कि सर ये अलग अलग जुड़ती क्यों है, एसओपी और पीओएस की क्या अलग अलग, ये क्या कर रहे हो भाई, एक से काम चला लो एंड सॉन। नहीं, ये एक्चुअली डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, गेट्स हमारे पास कैसे अवेलेबल है कैसे नहीं है एंड सॉन, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अगर हम लोग हमारे नैंड एज यूनिवर्सल गेट मैंने आपको बता रखा है, नॉर एज यूनिवर्सल गेट मैंने आपको बता रखा है, तो अगर नैंड की हमारे पास अबंडेंस है, नैंड रियलाइजेशन इज एसओपी और नॉर रियलाइजेशन इज पीओएस, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा जब कॉम्बिनेटोरियल सर्किट स्टार्ट करेंगे, वहां मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ए बी नैंड में डाला, यहाँ से सी डी नैंड में डाला, और फाइनली एक और नैंड में डाला, तो फिर क्या आंसर आएगा जी, ए बी प्लस में सी डी। आप अपने आप चेक कर सकते हो प्लीज, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा। तो नैंड नैंड एक ये नैंड एक लेवल पे नैंड और दूसरे लेवल पे भी नैंड, तो अगर नैंड नैंड रियलाइजेशन होती है तो वो एसओपी कहलाई जाती है। ठीक है, नैंड नैंड रियलाइजेशन, नैंड नैंड रियलाइजेशन वो एसओपी कहलाई जाती है, और नॉर रियलाइजेशन पीओएस कहलाई जाती है। आप चेक कर सकते हो अपने आप, फिर भी चेक करना तो ये देखो मैं करा देता हूँ, ए बी पकड़ा नॉर में डाला, फिर यहाँ से सी डी पकड़ा नॉर में डाला, ठीक है, हाँ जी, और फिर फाइनली एक और नॉर में डाला, तो यहाँ से क्या बाहर आएगा जी, ए प्लस में बी डॉट सी प्लस में डी। तो ये पीओएस फॉर्मेट में देता है, नॉर पीओएस फॉर्मेट में देता है, और नैंड एसओपी में देता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो भाई, एक लेवल पे नॉर, फिर उसके आगे एक और नॉर, है ना, तो ये एक लेवल हो गया ना भाई, है ना, और ये स्टेजेस समझ लो, ये एक स्टेज होगी दूसरी स्टेज होगी, खैर सारी बातें करनी है मैंने आगे, अभी मैं बोल के टाइम पास नहीं करना चाहता। तो मेन बात क्या है, वो आप देखोगे ना भाई आपके पास कौन से गेट ज्यादा अवेलेबल है। अगर नैंड बहुत सारे हैं तो फिर डी के एसओपी वाले को काम करना, अगर नॉर बहुत सारे हैं तो पीओएस के हिसाब से काम करना। तो फिर वही बात है, तो मेरे को तो देखना पड़ेगा ना भाई, मेरे पास तो एक इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन आया और मेरे को उसको इंप्लीमेंट करना है, और मैं देखूंगा मेरे पास नैंड गेट बहुत ज्यादा है तो मैं एसओपी के हिसाब से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा, अगर नॉर बहुत ज्यादा है तो मैं पीओएस के हिसाब से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। वो तो डिपेंड करेगा भाई मेरे पास किस तरह का हार्डवेयर अवेलेबल है। ठीक है ना, तो फिर वही बात है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब एसओपी में देख रहे हैं तो फिर हो सकता है कुछ और लिटर काउंट आ रहा हो, मतलब कोई और फंक्शन हम इंप्लीमेंट कर रहे हो, और पीओएस के हिसाब से देख रहे हो तो कोई और फंक्शन हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप चेक कर सकते हो, मैंने अभी आपको दिखा दिया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बार बार बोलने का कोई फायदा नहीं है, आपको क्लियर हो गया होगा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो नोट डाउन करो सारा कुछ एक स्क्रीन पे आपके सामने, बढ़ रहा हूँ मैं आगे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हाँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस मैंने आपको ये क्वेश्चन दे रखा है ना, अभी जो हमने किया था ये इसी स्टाइल का मैंने एक और आपको क्वेश्चन दिया है। तो मेन बात आप समझ चुके हैं ना भाई, देखो एसओपी पीओएस कब, मतलब देखो चलो मैं ऐसे समझाता हूँ, देखो पहले एक बार मैं इसको मिनिमाइज करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो भाई वंस के साथ से चलेंगे फिर जीरोस के साथ से चलेंगे, ये इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन है क्योंकि डोंट केयर इसमें बैठे हैं। ठीक है जी, वन की कहानी करो भाई, देखो भाई इस वाले वन का क्या इलाज है, देखते नजर आना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग से सोचो। ये देखो पूरा ये 8 का सेल बना देगा, ठीक है, और इस वाले वन का क्या इलाज है, अभी देखो 8 के में तो नहीं बात बनने वाली क्योंकि ऊपर दो जीरो बैठे हैं, है ना, तो फिर 4 का ही बनेगा, तो लो भाई 4 का बनाओ और क्या करोगे। ठीक है, तो आंसर अब फाइनली क्या लिखोगे, इस 8 के सेल का आंसर लिखोगे एस, इस 8 वाले का एस, क्योंकि ये सारे कट जाएगा और यहाँ से एस आएगा, और इस वाले से क्या कॉमन आएगा, पी बार, और साथ में इधर से आर।
पी बार आर, एस प्लस में पी बार आर। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है जी। एस ये चेक कर लो एक बारी। हाँ ठीक है। इस इससे ये 4 वाले का लिखना था ना, पी बार आर। हाँ ठीक है, पी बार आर, ठीक है। अच्छा जी, एक्चुअली बहुत थका हुआ मैं, दिमाग इतना ज्यादा चल नहीं रहा है मेरा। ये हो गया काम 1 वाला। अब 0 वाले की कहानी देखते हैं भाई। 0 वाले के साथ चलोगे तो कैसे आंसर करोगे? ये देखो भाई, एक तो ये सीधा नजर आता है भाई 4 का सेल 0 के लिए, है ना। और कोई वे आउट नहीं है ना, इस 0 का क्या वे आउट है, सिर्फ ये 4 का सेल, और इसके लिए यहाँ से ये एक 4 का सेल, बस काम खत्म। तो जो ऊपर हॉरिजॉन्टल वाले लिखा था उसके लिए क्या आंसर लिखोगे भाई? आर प्लस में एस डॉट, और इस वाले के लिए क्या आंसर लिखोगे भाई? पी बार प्लस में, यहाँ से पी बार कॉमन था और इधर से क्या कॉमन है? एस कॉमन है। लो जी, तो ये क्या निकल रहा है भाई? यहाँ से घुमा फिरा करके एस प्लस में पी बार आर ही निकल रहा है। हाँ सेम निकल रहा है, सेम निकल रहा है ना। अब ये भी मैं समझाता हूँ आपको कि ये सेम क्यों निकल रहा है। ये सेम क्यों निकल रहा है, आपको समझ में आ रहा है? ये सेम इसलिए निकल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो आपने डोंट केयर्स लिए हैं ना भाई, देखो यहाँ पे जो डोंट केयर्स लिए हैं उनको आपने 0 वाले में बिल्कुल भी नहीं लिया, और डायरेक्टली जो 0 वाले में लिए हैं वो आपने 1 वालों में नहीं लिया। मतलब 0 वाले में आपने सिर्फ ये डोंट केयर को पकड़ा है, तो इसका मतलब आपने डोंट केयर को 0 की तरह कंसिडर किया है। तो यहाँ पे जो 1 वाले में इन डोंट केयर को पकड़ा, तो इसका मतलब आपने इनको 1 की तरह ट्रीट किया। तो देखो भी आंसर सेम दे रहा है ना। तो हाँ ठीक है, शायद मैं थोड़ा सा भूल गया, तो आप समझ पा रहे होगे यहाँ पे ये सेम आंसर। तो दोनों एग्जांपल हो गए आपके सामने, है ना। ये वाला एग्जांपल जो आपको बता रहा था कि भाई सेम नहीं आ रहा है ना, और ये वाला एग्जांपल आपको बता रहा है कि सेम आ रहा है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? अब देखो यहाँ पे कितने थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डोंट केयर थी, 2 पावर 6 मतलब 64। 64 कंप्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन को रिप्रेजेंट करवा रहा है ये इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन। जिस भी इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन के लिए मैंने के में बनाया है कि टोटल 64 कंप्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन को रिप्रेजेंट करवा रहा है। अब उन 64 में से मैंने एक फंक्शन को पकड़ा है, कोई भी, वो पता नहीं कौन, वो बता देता हूं मैं कौन सा फंक्शन है, मेन बात भी बात करते चलो, ठीक है। उस फंक्शन की जो कंप्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन मैंने पकड़ा है, वही फंक्शन मिनिमम डिजिटल अकाउंट दे रहा है एसओपी में भी और पीओएस में भी। ये खास बात है। अब कौन सा फंक्शन है वो मैं आपको बता देता हूं, यहां से आप फटाफट चेक कर लो, इसमें क्या टेंशन है। सिग्मा करके बात करो भाई, देखो फटाफट से किस किस मिनटम को आपने पकड़ा हुआ है। ये 0 1 2 3, उसके बाद फिर 4 नहीं आया, 5 6 7, उसके बाद फिर 8 नहीं आया, 9 10 9 11, सॉरी 8 नहीं आया था ना, 9 11 12 13 13 14 13 और 15, ठीक है। तो ये है जी, ये वो फंक्शन है जिसको मैंने पकड़ा है। टोटल 64 कंप्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था ये, और उसमें से मैंने सिर्फ एक को पकड़ा है। और वही खास बात क्या है कि वही लिटिल काउंट मिनिमम दे रहा है एसओपी में भी और पीओएस में भी, पर ये कोई जरूरी नहीं होता कि वही दे, यहाँ पे बाय चांस ऐसा हो रहा है ना। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देख पा रहे हो भाई, जो डोंट केयर को मैंने यहाँ कंसिडर किया, उन डोंट केयर को मैं यहाँ कभी भी कंसिडर नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे क्या चक्कर हुआ था, मैं रीयूज कर रहा था, और जैसे ही मैंने रीयूज किया तो वहां पे गड़बड़ होगी। मतलब मैंने इस डोंट केयर को अपने सहूलियत के हिसाब से 1 माना था, और इसी डोंट केयर को मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से 0 भी माना है। बात समझ पा रहे हो कि जहां मेरा हाथ है वहां ध्यान लगाओ। अभी देखो ये जो डोंट केयर है, इस डोंट केयर को मैंने अब जब पीओएस के लिए करा था तो 0 मान लिया, और इसी डोंट केयर को मैंने 1 भी मान लिया था अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो ये तो गड़बड़ है ना भाई, तो इसलिए आंसर अलग लगा रहा है। तो जो 8 फंक्शन मैंने थे, 8 में से कोई एक था जो हमारा पीओएस के लिए एसओपी के लिए लिटिल काउंट दे रहा है कम से कम, और कोई दूसरा फंक्शन है जो कि पीओएस के लिए लिटिल काउंट दे रहा है कम से कम। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये फंक्शंस क्या है वो आई थिंक आप प्लीज अपने आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा। सिग मैम करके आप अपने आप लिख देना, इसको भी ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। तो इसके लिए आप अपने आप लिखेंगे सिग मैम करके क्या क्या हमने मिनटम यूज करी है, ये आपके लिए होमवर्क है। और इसमें भी लिख लेना आप सिग मैम करके आपने कौन कौन सी मिनटम यूज करी है ना। तो सिग मैम करके लिख लेना या पाई एम करके लिख लेना, सिग मैम करके लिख लेना, है ना। आप पता लग जाए भाई किस किस को आपने पकड़ा, बस ऐसे समझ लेना जिस जिस सेल को आपने यूज नहीं किया ना वो सारे हमारे पास आ रहे हैं सिग मैम में, वो लिख लेना। पाई में लिखोगे तो मतलब जीरो लिखनी होंगी, तो इस डोंट केयर को आपने 0 माना, इस डोंट केयर को भी आपने 0 माना, तो वो 0 माना तो उनको भी आपको लिखना पड़ेगा। अरे वो तो ऑब्वियस सी बात है, सिग्मा में लिखोगे तो जो बचेगा वो सारे पाई में आएंगे, उसमें क्या टेंशन है, ठीक है ना। सिग्मा वाले लिख लेना, जो बच जाएंगे वो पाई में आ जाएंगे, और यहाँ से सिग्मा वाले आप अपने आप लिख ही लोगे, इसमें तो क्या टेंशन है भाई, इसमें क्या है ना। इसको आपने 1 माना है, इसको भी आपने 1 माना है, और बाकी तो आपके पास जो 1 है यहाँ पर उनको लिख ही लोगे। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है। चक्कर सबसे बड़ा यहाँ पे यही आया था कि यहाँ पे ये जो डोंट केयर है और ये जो डोंट केयर है, आपने अपनी मर्जी से इनको 1 माना है अभी, और यहाँ पे आपने इनको अपनी मर्जी से 0 माना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये अलग अलग फंक्शन है।
ठीक है, तो जो 8 में से मैंने 2 फंक्शन पिक करे हैं। एक फंक्शन ऐसा है जो कि मेरे को एसओपी के लिए लिटिल काउंट कम से कम दे रहा है, और एक फंक्शन ऐसा है जो कि मेरे को पीओएस के लिए लिटिल काउंट कम से कम दे रहा है। और यहाँ पे क्या चक्कर था, यहाँ पे हमारे पास एक ही फंक्शन को हमने पकड़ा है ना, वही फंक्शन हमारे पास बाय चांस लिटिल काउंट कम से कम दे रहा है पीओएस में भी और एसओपी में भी, है ना। ये एसओपी में भी और पीओएस में भी, दोनों में सेम दे रहा है। और ये मैंने फटाफट कैसे पता लगा लिया, देखो भाई यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लगा करके फटाफट मेरे को ये पता लग गया। और जैसे ये पता लगा तो मैंने देख लिया दोनों दोनों सेम है। ठीक है, तो बस वहीं पे बात हमारी खत्म होगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, बस इससे ऊपर और ज्यादा बोलूंगा तो टाइम पास होगा, है ना, और कोई फायदा नहीं है इतना बोलने का। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो, डेट्स इट। तो इतने रखते हैं इस लेक्चर में। हमारा यहाँ पे 4 वेरिएबल का के मैप का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल, 5 वेरिएबल तक देख लेंगे। 6 वेरिएबल तक के क्वेश्चन मैंने कभी गेट एग्जाम में देखे नहीं है, 5 वेरिएबल तक कभी वैसे मैंने देखा नहीं है, एक आधी बार कुछ आया होगा, बट स्टिल कोई बात नहीं। एज अ बैकअप 5 वेरिएबल का मैं आपको दिखा दूंगा, बहुत आसान है। 5 वेरिएबल दिखाऊंगा, 6 का थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, हिंट दे दूंगा, उसके बाद आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे, कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा कोई खास टेक्निकलिटी है नहीं। ठीक है, तो ठीक है जी, बस इतना रखते हैं इस लेक्चर में, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और फिर एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसमें मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दूंगा। तो मेनली आप समझ लो 2 या 3 वीडियोस मैक्सिमम आएंगे के मैप के, उसके बाद ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो। और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो। मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा, जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।